तो राजीव, आपने सुना कि राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दी, अल्टीमेटम दिया। देश में क्या माहौल हो गया है। पिछले कई दिनों से हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। हालात देखिए कि कई राज्यों में पुलिस को तैनात करना पड़ा है। पूरे महाराष्ट्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देखिए, राज ठाकरे ने ये मुद्दा बहुत सोच समझकर उठाया था विपनेश, और ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा एक दिन का उठाया गया था। मैंने आपको पहले की बहसों में भी बताया था। मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने, लोकल बॉडीज़ के महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं, उसमें एक धमक स्थापित करने के लिए राज ठाकरे एक मुद्दा खोज रहे थे। अगर आप चुनावी राजनीति में देखें तो उनकी चुनावी राजनीति में उनकी हैसियत महाराष्ट्र में बहुत कमतर होती चली जा रही थी। अब ऐसी स्थिति में जो राज ठाकरे अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस एक्वायर करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत सोच समझकर ये मुद्दा उठाया है और उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का किस कदर उनको समर्थन मिल रहा है। हालांकि मोहित कंबोज जो नेता है वो भी इस तरह की चीज़ों से ही महाराष्ट्र में चर्चा में रहते हैं। अब वो लाउड स्पीकर बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने आकर के इस पर खुल करके, जो बड़ा नेता है वो बोल नहीं रहा है। इसका मतलब गलबहियां हैं राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात यह है कि अब पुणे में देख लीजिए, हनुमान जयंती के मौके पर वो जा रहे हैं। तो ये सब कुछ सोच करके किया गया है, सियासत के लिए किया गया है। लेकिन हैरत की बात है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये बहस हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये छुआछूत का रोग पहुंच रहा है। लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो सरकारों में बैठे लोग हैं, उनकी तरफ से कहीं कोई बात नहीं आ रही है। मैंने नहीं सुना कि पिछले 5-6 दिनों में जब से ये विवाद हो रहा है, तब से किसी सरकार ने सर्वधर्म समन्वय के लिए सारे धर्मों के लोगों को बुलाया हो और इस पर चर्चा की हो कि लाउड स्पीकर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च पर लाउड स्पीकर के बारे में क्या एक आचार संहिता बनाए जाने की ज़रूरत है, क्या मंदिर, मस्जिद हर जगह से लाउड स्पीकर हटाए जाने की ज़रूरत है। अभी तक कोई ऐसा प्रयास किसी भी स्तर पर सुनाई नहीं दे रहा है। सिर्फ बयानबाजी हो रही है। मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो रही है। जो लोग हनुमान चालीसा जिनको याद भी नहीं है, वो हनुमान चालीसा हाथ में लेकर के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आज के दौर में हो रही है, जबकि हम 21वीं शताब्दी में हैं। रोज़ हम इस बात को कहते हैं कि देश की और समस्याएं बहुत विकराल होती जा रही हैं। आप देखिए, अभी मैं गांव में गया था, वहाँ पर स्थिति ये है कि गेहूं कटने का सीज़न आ गया है, क्रय केंद्र खुले हुए हैं, गेहूं का दाम जो है वो बढ़ रहा है। बहुत सारे किसान एमएसपी पर सरकारी खरीद की जगह बाज़ार में गेहूं बेच रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में रेट उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो महंगाई किस कदर बढ़ेगी, आटा का दाम आने वाले दिनों में कितना बढ़ेगा, और सब्जियों के दाम, जो जुताई है, बुआई है, अभी धान का सीजन आने वाला है, डीजल के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, किसानों के लिए कितने परेशानी का सबब बनेंगे। डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम सब्जी फल को कितना महंगा करेंगे। इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने के बजाय या राजनीतिक विमर्श इन चीज़ों पर हो, इसके बजाय हम लाउड स्पीकर अजान में फंसे हुए हैं। जब भी चुनाव, अब मुश्किल की बात यह है कि अभी बीएमसी के चुनाव होने हैं, उसके 2-3 महीने बाद ही, मतलब दिवाली के आसपास फिर से गुजरात के, हिमाचल के और शायद जम्मू कश्मीर के भी चुनाव हो। तो लगातार ये तो देश ही चुनावों का है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, अगर सारे चुनाव एक ही साथ कर दिए जाएं तो ये जो विवादित बयान हैं, जो नफरत फैलाने वाले बयान हैं, वो शायद एक बार में आए और एक ही बार में ख़त्म हो जाए। अगर सब चुनाव ख़त्म हो जाए, समय समय पर चुनाव होते रहेंगे और समय समय पर, आजकल पिछले कुछ वर्षों से आप देखिए, या पहले से भी, जो पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, अब वो हिंदू तुष्टीकरण की, मेजॉरिटी के अपीजमेंट की राजनीति हो रही है। तो इस तरह के मुद्दे आते ही रहेंगे। राजीव, आप सही कह रहे हैं। और 8 बजे आज हमने जो जनता का इस पर क्या है मत, जनता क्या सोच रही है, उसके लिए क्या जरूरी है, इस पर भी राय लेने की कोशिश की। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है, नेता राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। ज्यादातर लोगों की राय थी कि महंगाई पर बात हो, जो हमारे मुद्दे हैं, उनकी समस्याओं का हल हो, उस पर बात होनी चाहिए। मैं प्रभाकर मिश्रा आपके पास आ रही हूं एक बार फिर से, क्योंकि आज माहौल गर्म है देश भर में। कई मंदिरों में आज बहुत जोरदार तरीके से ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, जवाब दिया जाएगा। ये जो अजान बजती है, लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाती है, उसको लेकर नियम क्या है? मंदिर,
और तमाम जगराते अन्य जगह पर जो लाउड स्पीकर होता है उसको लेकर सर्वोच्च अदालत क्या कहती है, एक बार फिर से बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए, नियम क्या है दोनों के लिए? विपनेश, हम नियम की बात कर लेते हैं, कानून की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा हम सब बता देते हैं, लेकिन ये भी बात है कि कौन सुनता है इन अदालतों को। अदालतें फैसला देकर सो जाती हैं और उन फैसलों के बिना पर ही सियासत भी होती है। और आजकल तो आसान सा हो गया है कि अदालतों के फैसले पर भी लोग सवाल उठाते हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसमें था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य सरकारें आई सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि कुछ मौक़ों पर रात को 12 बजे कुछ मौक़ों पर कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं जिसमें लाउड स्पीकर बजाने की ज़रूरत होनी चाहिए है और इसलिए राज्य सरकारों को ये परमिशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश में एक संशोधन किया और ये कहा कि साल में मात्र 15 दिन परमिशन लेकर के रात को 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन वो 15 दिन क्या होगा, कौन तय करेगा? सरकारें तय करेगी। अब सरकारें तय करेंगी तो आप जानती हैं कि किन मसलों पे सरकारें तय करती हैं। दूसरी बात कि जब भी इस तरह की बात होती है, धार्मिक मसला आता है, जैसे मसलन अगर हम ये कहें कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं की आवाज़ नहीं आनी चाहिए या नमाज नहीं पढ़ा जाना चाहिए, तो तत्काल एक पक्ष आता है और कहता है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित हो रही है। इस मामले में हाई कोर्ट ने कह रखा है कि कोई भी धर्म ये क्लेम नहीं कर सकता कि लाउड स्पीकर बजाना उसका फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात ये कि धार्मिक स्वतंत्रता की जब बात होती है तो अदालत में जब ये मामला जाता है तो वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो समीक्षा होती है, कोर्ट तो ये देखता है कि क्या कोई भी प्रैक्टिस है वो धार्मिक स्वतंत्रता उस धर्म का एसेंशियल पार्ट प्रैक्टिस है या नहीं, एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं। मसलन कोर्ट में ये देखना होगा कि क्या मस्जिद में लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। कोर्ट ने कह दिया नहीं। आपको याद होगा, जैसा मैं पहले ही बताया हूं कि अयोध्या मामले में इस्माइल फारूक के केस में एक विवाद था और उसमें ये बात कही गई थी कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं, और कोर्ट ने इसी आधार पर तय किया था कि नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कह चुका है कि मस्जिद में नमाज लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि अदालतों ने अपनी अपनी बातें कह दी। लेकिन विपनेश, जैसा मैंने कहा कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जता दी और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के हक में ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए, मैं अब कहता हूं कि ये सामाजिक प्रदूषण हो गया है, इसलिए कि ध्वनि प्रदूषण से तो फिर भी आप लंबे समय तक बचे रह सकते हैं, लेकिन ये जो सामाजिक प्रदूषण फैल रहा है, जिस तरह सियासत हो रही है, इंद्रजीत अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि पूरा भक्तिमय माहौल है। मैं इसमें थोड़ा और जोड़ देता हूं, लोगों को ये बात बुरी लगेगी कि भक्तिमय माहौल के साथ साथ तनावपूर्ण माहौल है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक धार्मिक दिवस है, पवित्र दिन है, हनुमान जी की जयंती है, और आज किसी भी कीमत पर इस तरह का जो माहौल है देश में, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आवाज महाराष्ट्र से उठी और वो महाराष्ट्र से आवाज उत्तर प्रदेश आती है, बनारस में जाती है, मथुरा में जाती है, शहर शहर पूरे देश में आवाज जाती है, और ये आवाज नफरत की आवाज है, ये आवाज एक दूसरे धर्म के प्रति वैमनस्यता की आवाज है। और विपनेश, मुझे लगता है कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मुझे लगता है कि देश के जो सबसे बड़े शासक हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मन की बातें होती हैं, तमाम बातें होती हैं, इसमें सामाजिक आह्वान होना चाहिए कि ये गैर जरूरी मुद्दे हैं, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। प्रभाकर मिश्रा, आप एकदम आप सही कह रहे हैं, गैर जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन देखिए जो राजीव रंजन ने कहा, जो आपने कहा कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कोई भी बड़ा नेता कुछ नहीं बोल रहा है इस पूरे मामले पर, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसको रोका जा सकता है, सरकार कोर्ट भी स्वतः ही संज्ञान ले सकता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि देश में तो पुरानी आदत है, जब तक आग पूरी तरीके से नहीं लग जाती है तब तक कदम नहीं उठाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।